है बंटवारा की ही राजनीति में और विकास के का परवाह है। विकास के नाम पर कोई कुछ नहीं, खाली सब चूटिया बनावत। किसान तो तबाह है यहाँ तो किसान के कोई 75 नहीं है। हम तो योगी ने कर दिया वोटवा, मोदी ने कर दिया। हाँ, कोरोना उनको लोगों हम लोगों को कोरोना नहीं होता है, एसी वाले बैठने वाले को कोरोना हो गया। हाँ। रटा हुआ तोता वाली बात करते हैं, अपनी आंखों से अपने मन से कोई विचार करते ही नहीं है यहाँ के लोग। कोई किसी का सही नज़रिए से देखा जाए तो जो बीजेपी काम किया है कोई काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के गैसड़ विधानसभा क्षेत्र में हूं और गैसड़ विधानसभा क्षेत्र के चैपुरवा चौराहे पर मैं इस समय हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम टीपीएम न्यूज एक सर्वे कर रही है, जिसमें जानने का प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, 5 से 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से शैलेश कुमार सिंह सैलू यहाँ के विधायक हैं बीजेपी से। तो बीते इन 5 सालों में यहाँ के विधायक हों या यहाँ की सरकार हो, योगी की सरकार, वो कितना कुछ विकास की है, क्या अपने दांवों पर खरा उतर पाई है, क्या जो विकास के मापदंड उन्होंने तैयार किया था, जिसको लेकर उन्होंने जनता से वोट मांगे थे, क्या वो पूरा कर पाए हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कुछ किसान हैं, कुछ युवा हैं, कुछ जनता है हमारे बीच में, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक जनता के मन में क्या है उसको हम ना जाने, अपने मन से हम कुछ भी फैसला नहीं कर सकते कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो आइए उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये चैपुरवा चौराहा है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अब किसान तो तबाह है यहाँ तो किसान के कोई 75 नहीं है। किसान हर प्रकार से तबाह हैं। किस प्रकार से? क्या हर मध्यम पर हर बात में तबाह ही है। नहीं, सरकार ने जैसे महंगाई भी, भ्रष्टाचार भी, सब कुछ तबाह है। जैसे बहुत सारी योजनाएं भी सरकार ने किसानों के लिए लागू की है। मुफ्त में ये राशन मिल रहा है, कोरोना पीरियड में 2000 रुपए हर किसी के उसमें जा रहा है। राशन तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है। कौन कौन से विकास के इस बार मुद्दे हो सकते हैं कि उसको लेकर सरकार किसानों के बीच में आए? अब जो मुद्दा आया हो तुम देखा जाए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? अब सरकार तो जो समय आई तुम देखा जाइए। समय 5-6 महीने बचे हैं, उसमें जनता के ऊपर निर्भर है, आप लोगों के हाथ में है भाई, किसके हाथ में सत्ता जाएगी। जिस समय आई तो देखा जाए। वैसे तो किसान तो तबाह है। किसान तबाह है आपके अकॉर्डिंग। तो आप किसको इस बार जिताने वाले हैं? सपा को, बसपा को, या बीजेपी को, कांग्रेस को? किसके हाथ? जैसे उम्मीदवार आवे वही हिसाब से उम्मीदवार वैसे। आपको क्या लगता है? अब वो है जौन वो कहन है, हमरो जानो भैया कहने वाली देख लिए, जनता की ही बात हमारी जो मीडिया होती है वही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मीडिया एक माध्यम है, आप लोगों की का जरिया है, तो आप लोगों की हाथ में निर्भर करता है। तो आप लोगों से इसीलिए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आने वाला समय क्या बताएगा, किसके हाथ में जा रही सत्ता, क्या किसको वोट देंगे आप? अब हर तरफ से हर एक चीज के परेशानी है किसान के यहाँ। परेशानी किस चीज की परेशानी है? जैसे क्या समस्या है इस क्षेत्र की? देखिए कि ये जो बहेली गाय हैं, इनके पीछे इलाका तबाह रहा है। खेत में अपन झोपड़ी बना रहे हैं, पल्ली तान रहे हैं, 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी धान भी जल रही है। गांव की अपन रास्ता जो है वो भी इतना अपन लेवा भी है। साइकिल नहीं निकल पाती, मोटरसाइकिल नहीं निकल, पैदल नहीं चल पाते हैं। जो यहाँ के उम्मीदवार जो प्रधान हैं, उनसे आपने शिकायत नहीं की इन समस्याओं को लेकर? ना तो वो शिकायत तो भवा, लेकिन कहा कि मतलब है कि ये बोलूँ समय के अनुसार बरखा के बाद काम करेंगे। बरखा के बाद पहले के जो रहे तो कुछ नहीं कीना। पहले के हैं जो 15 साल रहे कुछ नहीं, अब नमा भया है ये, तो अब वो करिए, लेकिन अब मिट्टी नहीं मिल रहा है इस बरखे में। क्या हम तो योगी ने कर दिया वोटवा, मोदी ने कर दिया। हाँ, बिल्कुल। योगी ने अभी बहुत सारी समस्याएं आई बिल्कुल हल करी नहीं, बहुत समस्या हल है। इनका कहना है कि जो जानवर हैं खुले में घूम रहे हैं सड़क। तब जब हम ही वो नहीं छोड़े हैं तब कौन परेशानी है कि तो बांध लो कि तो सही बात है। बस यही मेन चीज है, न तो वो तो मोदी ने योगी ने कर दिए। हाँ, योगी को ही हाँ। इस बार मतलब इस क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से मतलब कैसा वो लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लग रहा है कि इस क्षेत्र से योगी बिल्कुल
बीजेपी की इस बार यस सर, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी को। यस सर। हम ही कोई तोड़े हो तो कहे न तोड़ रहा। इसके अलावा अगर समस्याओं की बात की जाए तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं? बहुत हल है, कहे न समस्या हल है। 2000 मोदी दिए थे, कब से पाई जाते है, तब नीक लागत है। अब एक तो गाय अपने कभी छोड़े हो तो मोदी बेकार लागत है। ये कैसी चीज है? तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए उस पूरे क्षेत्र को लेकर तो इस बार आपके अकॉर्डिंग बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो अगर तुलना किया जाए सपा से, सपा और बसपा की, तो उनका क्या माहौल है यहाँ इस पूरे क्षेत्र में? उनका कुछ जो है खाली बटवाने ही माहौल है। हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी हमने गैसड़ी में जैसे बात की तो गैसड़ी में बहुत सारी समस्याएं रहीं। कुछ लोग सपा का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग बसपा का समर्थन कर रहे हैं। तो और बसपा समय समय पर आरोप भी लगाती रही है इन पर, चाहे कोरोना मरने वालों का आंकड़ा हो या महंगाई हो या कई सारी ऐसी समस्याएं रही हैं। तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं कुछ नहीं, खाली होगी मोदी, बाकी हाँ। भैया जी आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? किसको वोट दे रहे हैं? भैया हमें नहीं जानकारी। आपको नहीं लगता? भैया बीजेपी। बीजेपी आप भी है। हाँ, दादाजी आपको क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? मेरे जगह मन हुई जगह बनाई दिया। भुलाएंगे। आपको क्या लग रहा है बाबा जी? भैया हम कहा हम यहाँ पर सब संकोच कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी की मतलब इस पूरा क्षेत्र में बीजेपी का लहर ज्यादा है आपके अकॉर्डिंग। चलिए इधर बीजेपी वाले हैं, कह रहे हैं बीजेपी मतलब बीजेपी को किस तरह से मतलब एक पार्टी चेहरा देखकर कर रहे हैं या विकास को देखते हुए? विकास है, विकास। विकास आपके अकॉर्डिंग क्या विकास हुआ है BJP? अरे बहुत विकास हुआ है भाई। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कैसे? अरे एग्जाम्पल पर फ्री गल्ला बट रही है, जी 2000 पैसा आ रहा है लोगों के अकाउंट में, तो ये विकास नहीं है। कहते हैं युवाओं के हाथ में सब कुछ होता है, आने वाले भविष्य होते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। बुजुर्ग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो शर्मा रहे हैं, कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं। निखिल मिश्रा। निखिल मिश्रा आप यही के रहने वाले हो? हम बहुनपुरा गांव से रहने वाले हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? हम इस समय में 7th में हैं। 7th में। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? सड़क तो बहुत खराब है। सड़क अगर बन जाए तो मतलब पूरा काम हो जाएगा हम लोगों को इधर का। और बिजली की अगर बात की जाए तो बिजली किस तरह? बिजली बहुत अच्छी आ रही है, पूरी रात बिजली रहती है, बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। समस्या नहीं है। यस तो पहले की तुलना में बिजली अच्छी आने लगी है। यस। मतलब विकास यहाँ पर विकास का अगर बात की जाए तो विकास ठीक ठाक हुआ है इन 5 सालों में। हाँ ठीक हुआ है, पर कुछ प्रॉब्लम है। बस जो काम करेगा उसी का सरकार बनेगा ना। बीजेपी ने कितना काम किया है? बीजेपी की सरकार फिर से आ सकती है या किसी और की आएगी, सपा या बसपा की? बसपा आए या सपा आए, जो काम सही करेगा उसी का आएगा ना। आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? किसको वोट दे रहे हैं? अब जिसका समर्थन बनेगा, सब लोग बनाएंगे, उसी का हम भी बना देंगे। और क्या, अभी कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। चलिए गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के चौपुरवा चौराहे पर हम थे, तो यहाँ पर कई लोगों से बात की हमने, जानने का प्रयास किया कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में कितना कुछ काम किया है, क्या अपने दावों पर खरा उतर पाई है या नहीं। कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र ही निर्णय करता है किसकी सरकार बनेगी आने वाले समय में। तो आने वाले समय में हम और भी जगहों पर चलेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे जनता से ही, और ज़मीनी हकीकत को टटोलने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किसकी सरकार आने वाले समय में बनेगी। तो चलिए सर्वे के इसी क्रम में मैं इस समय गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के गणेशपुर गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये पिछड़ा एरिया कहा जाता है गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, यहाँ से थारू बेल्ट जनजातीय क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो मेन जो विकास होता है वो अगर क्षेत्रीय जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ तक अगर विकास पहुँचा है, तभी हम कह सकते हैं कि वास्तव में सरकार ने विकास किया है। तो इन्हीं विकास को लेकर, विकास की जब बात चल रही है, तो विकास धरातल पर कितना उतर पाया है, जो सरकार के दावे थे उस पर वो कितना खरा उतर पाए हैं, जनता से जानने का प्रयास करते हैं। इसी तो अखिलेश यादव के साथ में अखिलेश की बारी इस बार, मतलब इस बार ठान लिया आप लोग कि इस बार बीजेपी को नकारना है, अखिलेश की बारी है। ऐसा क्या है अखिलेश में जो कि बीजेपी में नहीं? अरे 20 गाड़ी गन्ना है तो कम से कम अखिलेश सरकार होते तो 400 रुपया कुंटल गन्ना होता हर टाइम। हाँ, अब क्या मिल रहा है? वही पुराना रेट, खाद, जोताई, डीजल, सब चीज महंगाई हो गई। हाँ, मतलब आपके अकॉर्डिंग महंगाई को लेकर हाँ, सरकार ने हाँ, कुछ हाँ, कही हाँ। और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर सरकार पिछड़ती नजर आई है? अब यह सब ना कोई त्योहार हो रहा है। कोरोना उनको लोगों, हम लोगों को कोरोना नहीं होता है।
हाँ कोरोना नहीं सबके लिए है कोरोना। मेहनत करने वाले को कोरोना नहीं होता, एसी वाले में बैठने वाले को कोरोना हो गया। हाँ। हम लोग खेत में गए, गन्ना काटे, गन्ना निराए, धान निराए, वही है हम लोगों के पास बस भैया। कोरोना का असर कहीं ना कहीं फैला नहीं है, यहाँ गाँव तक, यहाँ तक पहुँचा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पहुँचा है वहाँ आप दृश्य देखेंगे होंगे न्यूज़ के माध्यम से। सर, आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में बीजेपी ने कितना कुछ काम किया है, और आने वाले समय में जब 5-6 महीने बाद इलेक्शन होगा तो किसके हाथ में सत्ता जा रही है? केकर के हाथ में सट्टा दे दिया जाए भाई, के ऐसा नहीं किया है। किसने काम अच्छा किया है आपके अकॉर्डिंग? आपने देखा है क्षेत्र में कितना विकास हुआ इन 5 जब सालों से में? हमरे लोग जाने लायक हुए तब से तो कोई नहीं दिखाई दिया कि कोई अच्छा काम किया हो। कोई अच्छा नहीं काम किया है कोई सब खाली बेवकूफ़ बनावट हैं, कोई हिंदू मुसलमान करत हैं, कोई कुछ करत हैं, जी। कोई जातीय आधार पर बांटत हैं तो कोई धर्म के आधार पर बांटत हैं। वो तो वही है, यह है बंटवारा किन राजनीति में, और विकास के का परवाह है। विकास आपके अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है कि कोई विकास हुआ है? विकास के नाम पर कोई कुछ नहीं, खाली सब चूतिया बनावट। सब चूतिया बना रहे हैं। हम तो कोनो पार्टी का समर्थन मनाए हैं, अभी है कि देखब कौन प्रत्याशी देखेंगे, जो बेहतर प्रत्याशी आएगा देखेंगे, उसमें कोई ईमानदार दिखेगा उसको वोट कर देंगे। उसको देंगे, ईमानदार प्रत्याशी देखते हुए उसको वोट देंगे आप। सर, आपको क्या लगता है, आप किसके समर्थन में इस बार? यह समर्थन वही है जी। कि जो सच्चा अच्छा प्रत्याशी आएगा उसी के साथ रहेंगे हम लोग। तो अगर सच्चे अच्छे की बात की जाए तो सपा में तो एसपी यादव हैं। एसपी यादव की तो बात छोड़िए, जी। वो अपने कार्यकाल में क्या क्या बोए हैं जी। वो तो खुद ही जानते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या एसपी यादव आ पाएंगे सपा से या बीजेपी से फिर से? नहीं, हमें तो लग रहा है सपा उपा कोई नहीं आएगा, फिर बीजेपी बनेगी यहाँ का। बीजेपी बनेगी। चूँकि हमारे माननीय विधायक जी शैलेश कुमार सिंह सैलू भाई जी। जब से यहाँ आए हैं जी। इस क्षेत्र का तो 2-3 चीज़ तो बहुत अच्छे से तरक्की हुआ। जैसे? एक तो रोड, दूसरा लाइट, लेकिन लोग भूलते हैं घर घर में शौचालय। अब ये कोई कार्यकर्ता नुकसान करे तो इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं है। ये बात तो मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा मुझे शैलेश भाई ही हैं। शैलेश ही लगे आपको? हाँ, सबसे अच्छे। सबसे अच्छे। और अगर स्टेट की बात करा जाए तो योगी फिर से आएंगे या अखिलेश इस बार नहीं, जाएंगे? मेरे ख्याल से योगी साहब फिर आएंगे। फिर से आएंगे योगी की बात करें? तो रटा हुआ तोता वाली बात करते हैं। अच्छा। अपनी आंखों से अपने मन से कोई विचार करते ही नहीं है यहाँ के लोग। मतलब जैसे गांव में 2-4 दलाल घुस जाते हैं, नारा लगवा देते हैं, वो दलालों का काम हो जाता है, तो कोई किसी का भज रहा है, कोई किसी का। सही नज़रिए से देखा जाए तो जो बीजेपी काम किया है कोई काम नहीं किया कोई सरकार यहाँ। अभी देखिए, इसमें हम सबकी बात लेके चल रहे हैं, इसमें कोई ये जो गलती छोटा मोटा होता है या बड़ी बना देते हैं ये सब कार्यकर्ता ही करते हैं, नेताओं की कोई कमी नहीं है इसमें। और जो रीज़न जो सही चीज़ ये बीजेपी में हम देख रहे हैं किसी सरकार में नहीं देखे। बीजेपी में कहीं ना कहीं अगर आपने बात किया तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में महंगाई की बात चल रही, महंगाई बहुत देखिए महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथों साथ गवर्नमेंट खर्चा भी तो कर रहा है। जैसे किस फील्ड में खर्चा कर रही है? फील्ड मतलब यही है कि जो चीज़ यहाँ के लोग देख, कभी बलरामपुर जाने के लिए अगर रास्ते में अगर गाड़ी लेके जाए तो इंसान मर जाता। जी, पहले की स्थिति, अगर रोड की बात की स्थिति हाँ, आज देखिए रात एनी टाइम आंख बंद करके आप जाइए वहाँ। ये बात तो है कहीं ना। तो इसी जरिए से कुछ ना कुछ तो कहीं महंगा कोई सस्ता तो होता ही रहेगा ना। कोरोना भी आया तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ सरकार को। नुकसान है, कहीं फायदा है, तो ये तो होती रहेगी। देखिए हमारी बात सुनिए, हर एक नेता दूसरे पार्टियों का बुराई करता है। हाँ, तो ये कहाँ तक कोई देख सकता है? मतलब ये तो है ही है, सत्ता कहीं ना कहीं। लेकिन हम इतना जानते हैं, मेरे व्यक्तिगत की बात नहीं है, सब जनता की बात है। जो बीजेपी काम किया उसको नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कोई कार्यकर्ता कहीं उल्टा सीधा बकरा रहे वो ऐसा कर रहा है। हम लोगों को ये देखना है कि कौन सरकार अच्छा काम कर रहा है, हम लोगों को क्या सुविधा दे रहा है, इसको कोई नहीं प्रचार करता है, ना कोई बोलने वाला है। तो यही चीज़ है कहीं ना कहीं। यहाँ शैलेश कुमार सैलू भैया जब से यहाँ से विधायक बन के आए, हम 1-2 मौजा की बात नहीं कर रहे हैं, कोटा की जो लफड़ा चल रहा है कि हमें कोटा नहीं मिल रहा है, हमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये उनकी क्या गलती है भाई? उनकी क्या गलती है? वो कोई नहीं बता सकता है कोटेदार कि किसी कोटेदार के ऊपर विधायक जी का कभी प्रेशर आया हो कि इनको, उनका सिर्फ यही कहना है कि सबको बराबर दो, आप गलती करो वो गलती, तो उनकी क्या कमी है? वो
कहाँ तक कितने किस भाई विधानसभा चला रहे हैं, एक प्रधान तो अपना वो ग्राम सभा चला ही नहीं पाता है। जी जी तो ये सब चीजें जो दलाल हैं इधर उधर, वो ये सब भड़काते रहते हैं लोगों को। हमें तो बीजेपी से बड़ा सुकून है। हाँ बीजेपी के समर्थन में। हाँ, हम समर्थन में हैं और रहेंगे। चलिए हाँ ठीक है, सैलू सिंह ठीक हैं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ा विकास हुआ है, बस परेशानी है कोटे वालन का। कोटे वालों का है। हम चोर हो, सब चोर। आप भी समर्थन कर रहे हैं? हाँ सभी का ठीक वोट है। देने वाले। अरे हमारे क्षेत्रीय भाई शेखपुरवा, हम लोग यहाँ गनिया समझो हमारे क्षेत्रीय हैं, तो सबसे अच्छा वही है। और दूसरी समाज के जो है एसपी यादव बोलते हैं, वो जीतेंगे गैंसड़ी विधानसभा से, बैठेंगे बलरामपुर, तो उससे हमारा क्या काम है। इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देते, बाकी टाइम दिखाई नहीं देते हैं। और ये तो अब आने घर में ही हैं। हाँ, जब समझो कि जरूरत पड़ा तभी मिल। सपा गवर्नमेंट आ जाए यहाँ तो गली गली में नेता खड़े रहते हैं। एक बीजेपी गवर्नमेंट में है कि सब हर एक गांव में बहुत, अगर क्षेत्रीय कोई आया तो अगर अच्छा अपना व्यवहार बनाया है तो वही एक उसका सुना जाता है। इसमें नेता भी कम है। थाने पे जाओ तो कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप कौन से जात के हो। बीजेपी में यही अच्छा रिस्पांस है। और कोई भी यहाँ सरकार आता है, थाने पे जाओ, आप कौन से बिरादर हैं, यादव हैं, दलित हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट में कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये जाति की बात की है आपने, तो जातिवादिता को लेकर भी कई सवाल उठे हैं इस गवर्नमेंट पर कि बीजेपी कहीं ना कहीं ठाकुर ब्राह्मण और इसमें ओबीसी में लोगों को लड़ा रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा है। हम अपने क्षेत्र को देख के कोई बात करेंगे। अब बाहर क्या हो रहा है हम थोड़ी जाएंगे देखने। ये बात तो है कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आप सबका। सर आपका क्या कहना है? जो सही है, जो सही है, विकास तो सही हुआ है। विकास हुआ है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, तो आपकी बार किसको दे रहे हैं और किसको जिता रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी को ही जीतेंगे। हाँ, चलिए, बीजेपी वाले हैं यहाँ वो पर। ठीक बीजेपी है, को हम सबको देखे एक दो बार, लेकिन अब सैलू भैया के हिसाब से हमारे क्षेत्रीय हैं वो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय देने के लिए। इन लोगों का कहना है, जो थोड़े जागरूक हैं, समझदार हैं, वो उन लोगों का कहना है कि बीजेपी इस बार फिर से आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो दावे किए थे, कहीं ना कहीं पिछले अगर सरकार से तुलना की जाए तो बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। तो चलिए आगे हम और चलते हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में और जानते हैं कि और लोगों का क्या मत है इस पिछड़े इलाके में। यहाँ की जो जनता है वो किसके समर्थन में है, आखिर किसको इस बार गद्दी सौंपने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए TPM न्यूज़।